होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए एक योजना निकाली गई है, उन युवाओं के लिए जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जिस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। आज उसी योजना पर चर्चा करने के लिए वाइट एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश कुमार वाइट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। महेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए योजना निकाली गई है जिसका नाम अग्निपथ है। इस योजना के माध्यम से कि युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। 4 साल के बाद 75% युवाओं को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और 25% युवा उसमें सेवा कार्यरत रहेंगे। जिसको जब से योजना की घोषणा हुई है, जब से पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, देश के युवाओं में बड़ा ही आक्रोश है। आपका क्या कहना है इस योजना को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो योजना है, जैसे आप ये समझिए, जैसे अब विपक्ष है, कोई भी सरकार योजना लाती है उसमें उसको बोलना ही बोलना है, चाहे वो ख़राब है, गलत है, कितना ही सही है, वो कितनी सही योजना, उनको बोलना ही है। विपक्ष नहीं, देश का युवा ही नाराज है। जिन युवाओं के लिए ये योजना निकाली गई है वो ही बड़े आक्रोश में है। युवा नाराज़ नहीं है, युवा नाराज़ नहीं है, जो ये लोगों ने बहका दिया उनको। युवा कहाँ नाराज़ है, युवा तो खुश है। भाई एक बार बताओ, 17 से एज रखी है, 17 और 4 21 4 साल हो गए। 4 साल का पीरियड है और 21 साल का जब वो वहाँ से आएगा तो उसको एक सुनने में आ रहा कि 12 लाख रुपए भी उसको मिलेंगे। तो हम भी ये उम्र हमने भी देखी है, हम भी जिए हैं। तो कहाँ किसके पास 21 लाख रुपए, मुझे बता दो है। और ये मौका मिला, मैं तो ये कहता हूँ, मुझे अगर मौका मिले, मेरी उम्र 42 साल है, अब मौका मिले मैं तो अभी जाने तैयार हूँ। 1-2 साल, चाहे 1 साल के लिए या 2 साल सरकार कहे तो मैं तो आज ही चला जाऊँ। तो ये तो अच्छा मौका है, बढ़िया है, देश सेवा के लिए हमें मौका मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं। आपका कहना है कि देश के युवाओं को बहकाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कौन बहका रहा है? भाई एक ही है, विपक्षी बहकाएगा और कौन बहकाएगा? विपक्ष के जो लोग हैं वो बहका रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, युवाओं का नाश कर रहे हैं। अब ये जैसे घर रह के वो बड़े तीर चला रहा है, फावड़े खोद रहा है, ये बेमतलब चीज़ें हैं। लेकिन जितने भी विपक्ष में राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कहना ये है इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। नहीं, कैसे अंधकार में चला जाएगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अरे ये उम्र ऐसी है देश। उनका कहना यह है कि युवाओं का सपना था कि वो आजीवन देश की सेवा करेंगे, लेकिन सरकार ने केवल 4 साल के लिए ये योजना निकाली है। भाई तुम पे 4 साल तो सेवा हो नहीं रही, आजीवन कैसे करोगे तुम ये बताओ? पहले 4 साल तो देखो, हो सकता है सरकार ने और अच्छा सोच रखा हो आपके लिए और इसमें दिया भी है। भाई जब वहाँ से आएगा कैंडिडेट वापस, तो उनको अच्छे पदों पे और उस पर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसे क्यों नहीं सुन रहे हो? आप कहना है कि युवाओं को बहकाया जा रहा है, लेकिन जब इस योजना की घोषणा की गई तभी से देश के युवाओं ने कई राज्यों में कहीं ट्रेनें जला दी गई, कहीं व्यापारियों को लूट लिया गया, तो कहीं रोडवेज बसें जला दी गई। क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर यही कहूँगा, यही दुख होता है हमें हिंदुस्तान में रहने पे। भाई कुछ भी हो, प्रॉपर्टी वो सरकारी जो चीज़ें उनको जला दो। तो क्योंकि जो जलाते हैं ना वो टैक्स नहीं भर रहे। वो जो लोग हैं ना, उनको नहीं पता टैक्स देश कैसे चलता है, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें जलाने से मतलब है। अब ये जो जला है, जो ये इसकी जो पूर्ति कौन करेगा? वो करेंगे जो टैक्स भर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि जो युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने योजना निकाली है ये युवाओं के लिए अच्छी है, और जो भी देश में इस तरह की हादसे हो रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, ये विपक्ष द्वारा कराया जा रहा है। बहुत गलत है भाई। ये आपका कहना? आप सरकारी संपत्ति, आपको हक क्या है जलाने के, बताओ? अपना घर जला लो ना। आप कहने के जला रहे हो उसको? आप कहने के युवा जो जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, वो खुद नहीं जला रहे हैं, उनको भड़काया जा रहा है और वो विपक्ष भड़का रहा है। मैं तो हर बार कहता हूँ, पहले भी कहा है, इस दुनिया में हर समस्या का हल शिक्षा है। ये जो जला रहे हैं ना गाड़ियाँ, ये अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं, इन्हें कोई लेना नहीं देश सेवा से, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि ट्रेन जला दी, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा इन्होंने मान लिया। कुछ भी कर दें, बस जला दें, ट्रेन जला दें, गाड़ी जला दें। क्यों जला रहे हो भाई? अपने घर जलाओ ना, फिर जला रहे हो तो। एक आखिरी सवाल और है। आपने देखा होगा राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया नामक जो कि एक टेलर थे, उनकी दुकान में घुसकर दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने
भाजपा की पूर्व प्रवक्ता निपुण शर्मा को समर्थन दिया था सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर अपराधियों ने दिन दहाड़े उनकी दुकान में जाकर अपना नाप देने के बहाने उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उस हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? आज पूरे देश में घमासान मचा हुआ कि दिन दहाड़े अपराधियों ने घुसकर एक टेलर को मार दिया और मारने के बाद हिम्मत आप देखिए कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल कर दी। देखिए, ये तो देश में होता रहा है और होता रहेगा। दुनिया क्या कह रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो हिसाब से ये जो काम है ना, ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो अशिक्षित है, जिनको ना समाज से कुछ लेना देना है। उनको जो ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि भाई जैसे आप सुनते हो कि भाई 10 हूरे मिले फलाना होगा, आप आज़ाद हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, ये काफिर है, इनको मारो। तो ये तो शिक्षा दी जा रही ना। शिक्षा अगर सही दी जाए तो ये चीज़ ख़त्म होगी। ये सभी की है, जो मरने वाला उसको भी सीखने की ज़रूरत है, जो मारने वाला उसको तो है ही है। आप कहने की शिक्षा दी जाती है, पाठ पढ़ाया जा रहा है। कौन लोग हैं जो इस तरह की शिक्षा इन लोगों को दे रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली आदमी का जो पतन करता है ना, उसका समुदाय ही करता है। बाहर वाले को आप सड़क पर जा रहे हो, किसी को क्या मतलब आप क्या कर रहे हो, लेकिन जो उसका समुदाय है उसको ख़त्म भी बनाता ही वही है और उसको ख़त्म भी वही करता है। बस ये है कि हमें राह देखनी कौन सी चुननी, हमें सही दिशा में जाना है या गलत लोगों के साथ जाना है। आप समुदाय में घिर जाओगे तो हमेशा परेशान रहोगे। दायरा एक सीमित हो जाएगा, आपका दायरा नहीं सीमित हो जाएगा तो आपके सीमित ही लोग रहेंगे, उनमें ही आपको रहना पड़ेगा, उनसे ही बंधना पड़ेगा, उनके आगे झुकना पड़ेगा, उनकी माननी पड़ेगी। दायरा बढ़ा लोगे तो आपके पास ऑप्शन है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो दायरा हमें बढ़ाना है सबसे पहले। वो जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है उन अपराधियों के द्वारा, जिसमें उन्होंने टेलर की हत्या कर दी गई, राजस्थान की पुलिस ने लोगों से ये अपील की है कि उस वीडियो को ना देखें। वो वीडियो काफ़ी डरावनी है। इसके ऊपर क्या कुछ कहें? ना शेयर करें ना उसको देखें, क्या कुछ वो कहेंगे? तो खैर एक ठीक है, सरकार कह रही है अच्छा है भाई लोगों पे इफेक्ट ना पड़े, लेकिन है तो गलत ही ना, बिल्कुल गलत ही हो रहा। कोई किसी को मार दे, कुछ मतलब ही नहीं। अब लड़ते रहो, उसे पकड़ते रहो, अब केस चलेंगे। अब अभी आज दे रखा है कि कोई वकील उसका केस नहीं लड़ेगा, इससे क्या हल हो रहा है? और उनको ख़त्म करो, उनको भी जैसे उसने जैसे उसकी ज़िंदगी थी ऐसी इनको पता तो लगे कैसे होता है। राजस्थान सरकार की क्या भूमिका मानते हैं? राजस्थान सरकार की तो भूमिका सबको पता ही है। वहाँ तो जहाँ जहाँ सरकार इनकी है वहाँ तो ये हो नहीं है, अब क्या कह सकते हैं इसमें। तो ये थे हमारे साथ वाइट एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश कुमार वाइट, जिनका अग्निपथ योजना को लेकर कहना है जो केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए योजना निकाली गई है, ये युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर की घटना के ऊपर इनका कहना है ये बहुत ही शर्मनाक है जो इस तरह की घटना अपराधियों ने दिन दहाड़े जाकर एक टेलर को उसकी दुकान में जाकर हत्या कर दी। गाजियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।